तो है दोस्तों, तो मैं आज आपको बताने वाला हूँ पुराने एक एनीमे आता था, एक कार्टून MTV इडाटन जंप बोल के। तो मैं उसके बारे में आपको कुछ बताने वाला हूँ। तो उसकी स्टोरी लाइन या जो था ग्राफिक्स या आप जो समझ लिए, मैं और उसके बारे में पूरी स्टोरी बताने वाला हूँ। जिन लोगों ने आप देखा होगा तो उनकी पुरानी यादें ताज़ा होंगी, और जो नहीं देखा तो उनको समझ आ जाएगा कि कैसी स्टोरी थी या क्या था। तो इडाटन जंप ये शो जब जापान में रिलीज़ हो गया था, तो जापान में माउंटेन बाइक्स बहुत फेमस हो गई थी। तो जापान में कई कई जगह तो माउंटेन बाइक्स के चैम्पियनशिप भी स्टार्ट हो गई थी। तो ये शो जब लॉन्च हो रहा था, इसे फेमस करने के लिए जो इस शो में जो मेन लेजेंडरी 6 इडाटन बाइक्स है, तो उनके मॉडल्स बना के रियल लाइफ में उनके मॉडल्स बना के कुछ फेमस सेलिब्रिटीज़ को दिए गए थे। जो 6 इडाटन्स माउंटेन लेजेंडरी बाइक्स जो इस शो में मेन कैरेक्टर्स के पास है, तो ये 6 बाइक्स के डेमो बनाकर 6 फेमस सेलिब्रिटीज़ को दिए गए थे जापान में। तो इस शो के जो मेन कैरेक्टर है 3, उसके मैं आपको नाम बताता हूँ। जो फर्स्ट नाम है वो है शो यामाटो, दूसरा है मकाटो शिडो और तीसरा है काकेरू साकामाकी। तो ये तीनों एक दिन अपने जो ट्रैक होता है जो शो यामाटो के डैड ने शो यामाटो के लिए बनाया होता है, वो ट्रैक पर एक दूसरी टीम कब्जा कर लेती है। तो इन दोनों में एक बातचीत करके एक फैसला चलता है कि अगर दोनों में एक रेस लगाएंगे, जो जीतेगा तो वो जगह जो जीतेगा उसकी हो जाएगी। तो टीम शार्क टूथ के साथ शो यामाटो रेस करता है। रेस करते दौरान अचानक एक मिस्टीरियस फोग आ जाती है उस रेस के दौरान, और ये तीनों जो शो यामाटो, मकाटो शिडो और काकेरू साकामाकी है, वो तीनों एक अलग दुनिया में चले जाते हैं। इसका नाम है एक्स जोन। तो जब ये तीनों एक जोन में पहुंच जाते हैं, इन्हें पता चलता है कि एक जोन से बाहर निकलने के लिए इन्हें इडाटन्स बैटल करने होंगे। तो इडाटन्स बैटल ऐसे होते हैं कि 2 MTV राइडर्स को एक दूसरे के साथ रेस लगानी पड़ेगी, और जो आखिर में जीतेगा उसके बाइक का एक गोल्ड एम्बलम जो जीता है उसको मिल जाएगा। तो ऐसे करते शो यामाटो को ऐसे 10 गोल्ड एम्बलम जीतने पड़ते हैं। अगर 10 गोल्ड एम्बलम ये तीनों जीत गए तो ये अपनी दुनिया में वापस आ सकते हैं। तो मैं आपको बताता हूँ, शो यामाटो के जो बाइक होती है फ्लेम काइजर, तो उस पर एक प्लैटिनम एम्बलम लगा रहता है। तो प्लैटिनम एम्बलम मतलब 10 गोल्ड एम्बलम बनकर एक प्लैटिनम एम्बलम बन जाता है। तो ऐसे 6 प्लैटिनम एम्बलम के बाइक्स होते हैं, जिन्हें इडाटन्स बाइक जो लेजेंडरी बाइक्स है ये 6। तो ये 6 बाइक्स पर ये एम्बलम लगाए हुए रहते हैं। तो ये 6 बाइक्स किन किन लोगों के पास है तो आपको मैं बताता हूँ। तो जैसे मैंने आपको बताया, ये 6 लेजेंडरी इडाटन बाइक किन के पास है। तो नंबर 1 पर है कोइजी शिडो। तो कोइजी शिडो चलाता है थंडर एम्परर जैसा नाम है वैसे इसकी ताकत, बिजली की ताकत है इसके पास। तो आपको देखने में, अगर आपने एक कार्टून देखा तो थंडर एम्परर और एक कोइजी शिडो के आप जरूर फैन हो जाओगे। तो नंबर 2 पर है एरो सीजर्स को कोई द निंजा चलाता है। एरो सीजर्स की पावर है हवा को कंट्रोल करना, और उसका स्पेशल मूव है निंजुत्सु हरिकेन। तो आपको देखने में मजा आ जाएगा। और कोई जब अपनी बाइक को फुल पोटेंशियल में चलाता है तब ऐसा लगता है कि वो हवा में बातें कर रहा है, जैसे हवा में बाइक वो चला रहा है ऐसा लगता है। तो आपको वो भी देखने में मजा आ जाएगा। कोई को वो सीजन से फर्स्ट में ही आपको दिक्कत जाएगा। हाँ, तो फिर 3 नंबर पर है हैमरहेड को चलाता है आर्थर। हैमर एक ऐसी माउंटेन बाइक होती है जिसे पहाड़ चढ़ने के लिए बनाई गई थी। हैमरहेड के सामने अगर पत्थर भी आ जाएगा तो वो 1 मिनट में उसे क्रश करके आगे बढ़ जाएगी। इसे रास्ता बदलने की या कुछ करने की जरूरत नहीं है। अगर इसके रास्ते में कुछ भी चीज़ आ गई तो वो चीज़ चकनाचूर हो जाएगी। तो ये आर्थर की बाइक होती है, और आर्थर इस एक्स जोन का एक सिपाही होता है। तो एक जोन का जो राजा होता है इसका एक सिपाही होता है। तो आपको देखने में मज़ा आ जाएगा इसे भी। और आपको जो ये 6 कैरेक्टर है इनसे आपको प्यार ही हो जाएगा, क्योंकि ये इनकी एक अलग अलग पावर है। तो आपको देखने में हाँ, तो फिर 3 नंबर पर है हैमरहेड को चलाता है आर्थर।
हैमर एक ऐसी माउंटेन बाइक होती है जिसे पहाड़ चढ़ने के लिए बनाई गई थी। हैमर हेड के सामने अगर पत्थर भी आ जाएगा तो वो 1 मिनट में उसे क्रश करके आगे बढ़ जाएगी। इसे रास्ता बदलने की या कुछ करने की जरूरत नहीं है। अगर इसके रास्ते में कुछ भी चीज़ आ गई तो वो चीज़ चकनाचूर हो जाएगी। तो ये आर्थर की बाइक होती है और आर्थर इस एक जोन का एक सिपाही होता है। तो एक जोन का जो राजा होता है इसका एक सिपाही होता है। तो आपको देखने में मज़ा आ जाएगा इसे भी। और आपको जो ये 6 कैरेक्टर है इनसे आपको प्यार ही हो जाएगा, क्योंकि इनकी तो एक अलग अलग पावर है, तो आपको देखने में है। तो 4 नंबर पर आती है बड़ी फैंग। बड़ी फैंग इसे गाबू चलाता है। तो मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था टीम शार्क टूथ के साथ शोएमाटो एक रेस करने वाला होता है जो अचानक एक जोन में आ जाता है। तो जो टीम शार्क टूथ का जो लीडर होता है गाबू, वो ही होता है जो रियल लाइफ में होता है। तो ये वो भी इस जोन में आ जाता है, पर शो से कुछ समय पहले आता है। तो गाबू की बाइक है बड़ी फैंग। बड़ी फैंग का स्पेशल पावर है बड़ी इम्पैक्ट। तो आपको ये बाइक पसंद आ जाएगी। हाँ, तो गाबू को फर्स्ट सीजन में, जो फर्स्ट सीजन आ गया था इनका, तो उसमें इसको मेन विलन दिखाया गया होता है जो एक जोन पे राज भी कर रहा होता है। जब शोएमाटो आता है तो टीम शार्क टूथ एक जोन की राजा होते हैं। गाबू एक जोन का जब किंग बन जाता है तो गाबू अपनी दुनिया में वापस नहीं जाना चाहता, कि इसी दुनिया में रहना चाहता है, क्योंकि वो इस दुनिया में उसी का राज चल रहा होता है। ये राजा वो इस दुनिया के सब हार जाते हैं, पहले कुछ हुआ होता है तो गाबू इस दुनिया पे राज करना चाहता है। इसलिए गाबू अपनी दुनिया में वापस नहीं जाना चाहता, इसलिए वो शोएमाटो के फर्स्ट सीजन में हराना भी चाहता है। तो फर्स्ट सीजन में गाबू इसका मेन क्या विलन है। इसके बाद है नंबर 5 पर नेपच्यून। नेपच्यून को मकाटो शिडो चलाती है, जिसे मकाटो का भाई देता है, बड़ा भाई। तो आपको ये देखने में मज़ा आ जाएगा। नेपच्यून को क्वीन ऑफ वाटर भी कहा जाता है। नेपच्यून पानी में उसकी ताकत डबल या ट्रिपल हो जाती है। सबसे ज़्यादा पानी में नेपच्यून को कोई भी हरा नहीं सकता। और फिर बात करते हैं नंबर 6 पर। तो नंबर 6 और इस सीरीज़ की जो बेस्ट नंबर 1 पर बाइक है, मतलब मेरी सीरीज़ पर मैंने आपको इसको लास्ट को बचा कर रखा था आपको बताने के लिए। ये बाइक इस सीरीज़ की मेन बाइक है। इस सीरीज़ का मेन कैरेक्टर चलाता है, जिसका नाम है शोएमाटो। तो इस बाइक का नाम है फ्लेम काइजर। और इस बाइक की जो स्पेशल पावर है उसे इम्पीरियल जंप कहा जाता है। तो ये बाइक की इम्पीरियल जंप, जब ये इम्पीरियल जंप करता है तो ये बाइक हर बाइक को हरा सकती है, ऐसी पावर है इसकी। तो ये इस सीरीज़ की मेन बाइक है जिसे शोएमाटो चलाता है। तो इन 6 लेजेंडरी बाइक्स के अलावा 3 इम्पीरियल बाइक्स भी है, जो है इम्पीरियल एक्स, जो कि प्रोटेक्टर ऑफ एक्सोन भी कहा जाता है। इस एक्सोन की पावर, इस एक्सोन की रक्षा करने के लिए शोएमाटो के डैड ने बनाया वाला रहता है, जो सीजन 2 में पता चलता है आपने को। दूसरी है इम्पीरियल ड्रैगन, जो कि शोएमाटो का छोटा भाई चलाता है इस बाइक, जिसका नाम है आइको। तो और नंबर 3 पर है इम्पीरियल ड्रैगन। इम्पीरियल ड्रैगन को कोइची शिडो चलाता है। जब ये सीजन 2 में चलाता है, क्योंकि थंडर इम्पीरियल को सीजन 1 में वो चलाता है। सेकंड सीजन जब स्टार्ट होता है तो उसके साथ कोइची शिडो को इम्पीरियल ड्रैगन चलाते हुए दिखाया गया है, जब वो डार्क एम्बलम के कंट्रोल में होता है। तो डार्क एम्बलम क्या है इसके बारे में मैं आपको बताऊंगा बाद में। इन बाइक्स के अलावा जो मेन कैरेक्टर है उसके बारे में मैं आपको बताता हूँ। तो हासुकी जो बोलने वाला उल्लू होता है, इसुकी का दादा होता है। इसुकी आपको इस शो में स्टार्टिंग में ही दिखा जाएगा, जो शो की बहुत मदद करती है। शोएमाटो, मकाटो शिडो या काकेरू साकामाकी, इन तीनों को एक वो मैकेनिक बनकर मिलती है, जो इन तीनों को ये सब एक जोन के बारे में, ये कैसे बाहर निकलने वाले उसके बारे में बताती है। इकोई तो इकोई एक जोन की क्वीन होती है, मतलब राजकुमारी होती है। और ये जो बोलने वाला उल्लू होता है हासुकी, जो गलती से उल्लू बन जाता है कुछ पुरानी ताकत या जादुई पावर उससे, ये एक जोन का राजा होता है। तो एक कैसे आपको अगर आपने देखा तो ऐसा ये हो जाएगा, आपको पता चल जाएगा। मैं आपको समझ आ रहा, मेरी बातें आपको समझ में नहीं आ रही होंगी कुछ, तो प्लीज़ मुझे इसके लिए माफ़ कर दीजिए।